कृषि विभाग के हॉर्टिकल्चर के एडी महोदय ने और अभी डेलू साहब ने बातें बताई। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद से चालू करूंगा। आपके इस किसान मेले में मुझे भी आने का मौका दिया, इसके लिए मैं ज़िला कलेक्टर और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और विशेष रूप से हमारे जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। दूसरा धन्यवाद आपको देंगे। सुबह 9 बजे ठीक एक भी कुर्सी खाली नहीं, हाँ, तो ये आप लोगों की सहभागिता दर्शाती है कि आप लोग वास्तव में कृषि से संबंधित कार्यों में, जल संरक्षण से संबंधित कार्यों में समर्पित हैं। उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आप सबका अभिनंदन। आज मित्रों जो काम है, पहला है, मैं दोनों को लेता हूँ, पहला लेता हूँ क्योंकि कृषि विभाग और KVK में हो रहा है, वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के अंदर कृषि बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसाय यदि कोई है तो एग्रीकल्चर है। जहाँ भारत के 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे डायरेक्ट कृषि के ऊपर 50 से 55%, GDP 18% रह गई है। और इसी कारण से हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाना पड़ रहा है। देश के अंदर यदि खेती नहीं है, आज हम विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, सबसे युवा देश हैं, और इस देश को आवश्यकता है लोगों को अच्छा जीवन जिए। अब ये नहीं है कि जैसे कैसे भी जीना है, अब हम चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, एवरीबडी वांट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो अभी इसी 29 मई को एक अभियान चालू किया है शिवराज सिंह जी और उनके निवेदन पे, और वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन 29 मई को 2-3 बातें कही, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, ध्यान रखो, जितने वैज्ञानिक बैठे हैं एक तरफ किसान बैठे हैं। अब जमाना आ गया है लैब टू लैंड, लेबोरेटरी से ज़मीन। खाली लेबोरेटरी में बैठ करके परीक्षण करने से काम नहीं चलने वाला। उस परीक्षण का उस ज़मीन पे उतारो और उस किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके और बताओ कि ये काम करोगे तो तुम्हारा उत्पादन बढ़ेगा। तो ये है पहला, लैब टू लैंड, यानी लेबोरेटरी से ज़मीन तक जाओ, किसानों से मिलो, किसानों के साथ घुलो मिलो। और मुझे खुशी, हमारे अधिकारी, राजस्थान के अधिकारी बहुत लंबे समय से सारे एक कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी वो लैब से लैंड की ओर जा रहे हैं और सबसे बात करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, किसान को कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई बीमारी हो जाती फसलों के अंदर, उसका कैसे उपचार किया जाए, उस पे देख रहे हैं। अब लैब टू लैंड में दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, केवल पेस्टिसाइड से ही सारे बीमारियां ठीक नहीं होती। हमें अब ध्यान देना पड़ेगा, दुनिया में यदि आप लोगों को किसानों टिकना है दुनिया में और खुद को अच्छा जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, तो आपको थोड़ा सा ये जो अनावश्यक का पेस्टिसाइड है, जो हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारी ज़मीन को क्या खाद, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा मतलब कंटेंट चाहिए, हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम तो अंधाधुंध, जैसे पहले जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौका खोला, अरे पता नहीं आगे मौका मिलेगा नहीं मिला, इसलिए इस मौके के अंदर जितना पानी खेत में डाल सको डाल दे, जबकि वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इस कारण से पानी का नुकसान हो रहा था। सेम फर्टिलाइजर्स का भी यही हाल है, पता नहीं DAP के कट्टे बाद में मिले नहीं मिले, चेपो आप तो जितने डाल सको, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है।
आज आपको यदि ओवरडोज दे दे, कोई बीमार हो तो उसको ओवरडोज दे दे तो जाएगा, ऊपर ही जाने की तैयारी करनी पड़ेगी बजाय ठीक होने की। वही हाल ज़मीन का है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ज़मीन को वास्तव में आवश्यकता जिसकी हो वो भले ही दें थोड़ा बहुत, लेकिन रसायन से थोड़ा दूर रहें, वरना ये ज़मीन उर्वरक बन जानी, सॉरी है आपकी अनुपजाऊ हो जानी है, सफ़ेद ज़मीन बन जाएगी। इस कारण से जैविक खेती की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी वो सरदार जी ने जैविक खेती के द्वारा गुड़ प्रस्तुत किया, लेकिन हम तभी ले जाएंगे जब आपकी कीमत दे के जाएंगे, नहीं तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हो फिर हम जैसे मुफ्त आ जाएँ, हाँ मुफ्त में ऐसे थैलियाँ ले जाने लगे तो वो है ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, आपने सम्मान किया, लेकिन उस सम्मान का हम भी वापस सम्मान करेंगे आपका। तो ये जैविक खेती पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, हमें सिंचाई कितनी आवश्यक है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। किसानों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए और वैज्ञानिकों से हमें क्या लेना है। ये तीनों आपके पास में अनुभव है, आपके पास में दुनिया भर का अनुभव है, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये फसल बो के देखा, कभी दूसरी फसल बो के देखा, कौन सी इसमें अच्छी, लेकिन वो ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें आपका समय काफ़ी ख़राब हो जाता है। अरे बाबा, जो गलती पहले से हो चुकी है और उसमें सुधार हो गया तो आप एरर करने की ज़रूरत ही क्यों समझ रहे हो। उस गलती में जो सुधार हुआ है उसको सीधा ही अपना लो तो आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, ट्राई करते रहते हैं इसको। अब तो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स आ गए हैं, सिद्धांत आ गए हैं कि ये काम करोगे तो ये होगा।